यहाँ जाम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। गडकरी जी से मिले थे अभी जस्ट 3 दिन पहले। अपने जीते जी इन दोनों को तो हम सुधार के जाएंगे। बिना 5 लाख 10 लाख के जमाबंदी में आप एक मोटेशन में बिना पैसा का कुछ करता ही नहीं। ये सीओ इतना बदमाश है। कई थानेदार का और कई निगरानी कमेटी से, विजिलेंस से मैंने जांच की मांग की है। देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए सत्र के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट बनने के बाद जो है नए ढंग से टर्मिनल को लेकर भी पूर्णिया की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सत्र में उठाए हैं। लेकिन इसी मुद्दों को लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, सत्र के दौरान पूर्णिया की कई ऐसे गंभीर मामला है जिसको सत्र में आप उठाए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का भी मामला को सत्र में रखे, क्या सर? यह एक ही मामला थोड़ी है। विशेष पैकेज का मामला है, चीनी मिल का मामला है, उसके बाद बनमनखी रेलवे का मामला है, अभी पूर्णिया पटना जी रांची जी गुवाहाटी पूर्णिया पटना, बेंगलोर पूर्णिया, बम्बई पूर्णिया, दिल्ली बागडोगरा पूर्णिया, फिर दिल्ली। कई चीज़ों को लेकर के बातचीत सेक्रेटरी से भी हुई और मंत्री से भी हुई और लगभग पॉलिसी हो गई। इस यदि इंडिगो संकट ना आया होता तो अभी तक आप समझिए कि बेंगलोर और बम्बई का फ्लाइट शुरू हो गया था। दूसरी चीज़, कटिहार टू जोगबनी दोहरीकरण रेलवे लाइन का जी ये भी क्लियर हो गया। कटिहार से जोगबनी डबल लाइन की स्वीकृति हमें मिल गई। उसके बाद जलालगढ़, कस्बा, गढ़बनेली, जनता चौक, बनमनखी, बेलोरी, रानी पत्रा और प्रोफेसर कॉलोनी, भोला पासवान शास्त्री कॉलेज के नजदीक रेलवे का ओवरब्रिज। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खगड़िया का ओवरब्रिज जहाँ जाम लगती है एनएच पे, और खगड़िया टू पटना का 4 लेन में पैसा आ गया, दे दिया गया। क्वेश्चन जब पूछा गया तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम, और जवाब भी हमको मिल गया कि कुर्सेला, कोढ़ा, रानी पत्रा कह रहे हैं, नेवालाल चौक, 0 माइल या ओवरब्रिज की स्वीकृति मिल गई। यहाँ जाम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जहाँ ओवरब्रिज नहीं बन पाएगा, अंडरपास बनाने की योजना में हम गडकरी जी से मिले थे अभी जस्ट 3 दिन पहले। फिर हम तो ये लगातार सदन, देखिए है क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल सिस्टम। मेडिकल सिस्टम में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये बिल्कुल आप समझिए निरंकुश हो चुका है ये सिस्टम। तो इसकी रेगुलेटरी बॉडी कैसे बने, कब बने, डॉक्टर का फीस कैसे तय हो, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जन, फिजिशियन, डेंटल, ये जिस तरीके से मनमानी चीजें चल रही है, मेरा उस पे है। 31 जनवरी से लोकसभा मार्च तक चलेगा। मेरे लिए चैलेंज है मेडिकल सिस्टम और प्राइवेट स्कूल। इस दोनों को हम नहीं बख्शेंगे। अपने जीते जी इन दोनों को तो हम सुधार के जाएंगे इस देश। सर, एक पूर्णिया में एक अंचल अधिकारी का ऑडियो वायरल हो रहा है, 50 एक लाख का नहीं, सर। मैंने ट्वीट भी कर दिया है, गवर्नमेंट को लिख भी दिया है कि इसकी नौकरी को बर्खास्त कीजिए। जी ईस्ट ब्लॉक का और के नगर का, ईस्ट ब्लॉक का सीओ इतना बदमाश है, अपने को कहता है कि हम मंत्री के नाना है, इस तरह की बात करता है। वो हमारे रिश्तेदार है। हम आज ही विजय सिन्हा जी को फोन किए थे। वो पंचायत समिति और मुखिया को आज से 3 दिन पहले बेइज्जत किया है। कल दिशा की बैठक में निश्चित रूप से इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। क्या एक सीओ को एक मोटेशन में 50 लाख रुपया मांगने का राइट है?
बिना 5 लाख 10 लाख के जमाबंदी में आप एक मोटेशन में बिना पैसा का कुछ करता ही नहीं। ये सीओ इतना बदमाश है, इसीलिए इन लोगों की संपत्ति की इंक्वायरी की मैंने डिमांड की है। कई थानेदार का और कई निगरानी कमेटी से, विजिलेंस से मैंने जांच की मांग की है। आप सुनते जाइए, 31 जनवरी के बाद इन लोग को हम नहीं बख्शेंगे किसी को। तो सुना आपने, हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी। देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी देखिए किस तरह से कहती हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ पूर्णिया के जलालगढ़ कस्बा, रानीपत्रा, जनता चौक सहित कई रेलवे फाटक स्थित जो है वहाँ पे ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर पप्पू यादव देखिए सत्र में आवाज उठाए थे। उसके साथ साथ देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि पूर्णिया एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो फिर से अलग नए ढंग से बने, उनको लेकर भी हम मंत्रालय के सचिव से मिले हैं, मंत्री से बात की है। उसके साथ साथ देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया के कई अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व और के नगर अंचल अधिकारी की हमने आज ही जो है बिहार के भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत की है और इन सभी दोनों अंचल अधिकारी की जमीन की जांच कराने की मांग की है और दोनों को बर्खास्त कराने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से अंचल अधिकारी खुद अपने आप को मंत्री का नाना बता रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ मैंने आवाज बुलंद किया, मंत्री जी को चिट्ठी भी लिख दिया और इन सभी पर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल इसकी बैठक भी है पूर्णिया में, उन बैठक में इन सभी मुद्दों और इन सभी अंचल अधिकारियों के खिलाफ जो है वो आवाज उठेगी और इन सभी जो कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी के द्वारा जो पैसा का डिमांड किया जा रहा है, इन सभी पर हम जांच की मांग किए हैं। और एक अंचल अधिकारी किस तरह से डिमांड किया जा रहा, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लव चीज के लिए पूर्णिया से तन्मय की रिपोर्ट।